हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके यूट्यूब चैनल रेलवे रियल न्यूज़ पे स्वागत है। आज हम अप्रेंटिस भाइयों और जो हमारे ओपन से भाई हैं उन सभी के सामने बहुत बड़ा एक समझ लो संघर्षमय दिन था। जिसका जो संघर्षमय दिन था उसका इंतजार था कि आज ये दिन आएगा और हम लोगों की खुशी की लहर दौड़ेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जो होने वाला था हम लोग सोच रहे थे उसके जस्ट कहीं ना कहीं उसके विपरीत हुआ। जो जिस चीज़ से हम लोग बचना चाह रहे थे उसी चीज़ के विपरीत हुआ। और आज फिर हमको जो नहीं सोच रहे थे कि आज हमको डेट मिले, फिर हमको 22 तारीख की डेट मिली। और दूसरी बात, जो अभी अफवाह फैलाई जा रही है कि ये सच में है कि भर्ती रद्द हो सकती है। तीसरी बात, क्या 1.5 करोड़ छात्रों का भविष्य खतरे में है चंद 15 लोगों की वजह से। पांचवी बात, क्या 22 तारीख के पहले रिजल्ट आने की संभावना है। चौथी बात, जो मेरे आज इस मैं वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं और उनका अपने दिल और तहे दिल से सम्मान और धन्यवाद व्यक्त करना चाह रहा हूं, जो मेरे साउथ के कुछ सीसीए भाई हमसे जुड़े हैं और जो उन्होंने हमको जानकारी प्रदान की उस जानकारी के माध्यम से मैं यह वीडियो बनाना जा रहा हूं। कि इस वीडियो का माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो है कैसे आगे हमको अब क्या करना है, कैसे आगे हमको क्या करना है और क्या होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, आज जो रेलवे भर्ती को लेकर माहौल बना हुआ वो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि हर तरफ हर यूट्यूब चैनल से अलग अलग खबरें आ रही हैं। कोई बता रहा है रिजल्ट आ गया, कोई बता रहा है ये चीज़ हो गई, कोई बता रहा है भर्ती कैंसिल हो गई, कोई कह रहा है रिजल्ट आने वाला है, कोई कह रहा है पीटी की डेट आ गई, पीटी चालू होने वाला है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है मामला कि अभी कोर्ट में केस जो है वो पेंडिंग में है। सच्चाई ये है कि कोर्ट में जो केस चल रहा है वो हमारा पेंडिंग में है और इसी वजह से डिले हो रहा है। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक हम आगे का कोई कयास नहीं लगा सकते। नो प्रिडिक्शन, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, क्या रेलवे की मंशा क्या कर सकती है। पेंडिंग। दूसरी बात जो लिख के आता है, हमसे कुछ भाई ऐसा पूछे कि पेंडिंग सीएवी का शुक्ला जी क्या मतलब होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, पेंडिंग सीएवी का मतलब ये होता है कि दोनों पक्षों की दलीलें जज साहब ने सुन ली हमारे, इसके बाद जो उनको जो निर्णय देना था उस निर्णय में पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस निर्णय को रिजर्व में रख लिया है। रिजर्व में रखने का मतलब होता है कि पेंडिंग सीएवी की जो है तीत होते कि 90 दिन के भीतर अपने आप को जो ये डिसीजन आपने रखे हैं उसको 90 डेज के भीतर रिवील करना होता है। परंतु ऐसे कई केस, सीसी इतना बड़ा केस नहीं कि 90 डेज के भीतर जो है हम इसको दें, 90 डेज के तक ले जाएं। इसलिए जज साहब ने जो 22 तारीख को डेट रखी है, हमें 90% उम्मीद है कि उस तारीख को हमारा जजमेंट कुछ ना कुछ आ जरूर जाएगा। 100% आना है और इसी के बाद जो आगे का फैसला होगा वही होगा। फिर एक राकेश सर यादव, हमारे ऑनरेबल राकेश यादव सर हैं, बहुत सम्मानित टीचर हैं, उन्होंने बोला कि भर्ती रद्द हो सकती है, भर्ती रद्द हो सकती है या भर्ती में ये चेंज हो सकता है, सीसीए भाइयों का रिजल्ट। उन्होंने बोला कि जो सीसीए की वैकेंसी 6400 वैकेंसी है उसको रोक दिया जाए, बाकी का रिजल्ट दे दिया जाए। पहली बात, सर को जानकारी होगी पर शायद कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि ये नोटिफिकेशन एक है 8/08/2024। तो ऐसा होना इम्पॉसिबल होता है कि रिजल्ट 80% का रिलीज कर दिया जाए और 20% का होल्ड किया जाए, क्योंकि जो अप्रेंटिस के छात्र होते हैं सीबीटी एनएसी मिलाकर वो ओपन में जाते हैं और जब ओपन में जाते हैं तो वहाँ पर उनको सीट कंसीडर करना होता है। फिर अगर अप्रेंटिस का सीटें बचती हैं तो यही सीटें ओपन को दी जाती हैं। इसलिए रेलवे ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको अगर ऐसा कर दिया 80% का रिजल्ट रिलीज कर दिया, 20% का होल्ड कर दिया, तो कैसे ना सीसीए वाले जो हम अप्रेंटिस वाले हैं छात्र ये ओपन में जा पाएंगे, ना ओपन वाले सीसीए की सीट ले पाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं होगा और ना ही होने वाला है। सर जो बताए हैं मैं उनकी बात से सहमत हूँ, पर हाँ वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो गए हैं मेरे सम्मानित आदरणीय राकेश यादव सर। फिर और टीचर जो होते हैं इनको कहीं आउटसोर्सिंग से ही जानकारी पता चलती है, ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं और प्रिडिक्शन कभी कभी सही होते हैं, कई बार नहीं भी होते। इसलिए किसी भी टीचर पर या किसी भी यूट्यूब चैनल पर हमको ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना मेरे दोस्तों। कि अगर कोई राकेश यादव सर ने बोल दिया या इसके जहाँ सर ने बोल दिया, नवीन सर ने बोल दिया, सभी लोग प्रिडिक्शन करते हैं। कोई कट ऑफ बताता, कोई एग्जैक्ट कट ऑफ बता ही नहीं सकता। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स की रेंज बता सकता है कि इतने नंबर रेंज तक आपका सिलेक्शन हो सकता है और नहीं हो सकता है। अब चौथी महत्वपूर्ण बात होती है, क्या भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है। जो नोटिफिकेशन हमारा आया
08/2024 क्या यह पूर्णतः रद्द हो सकता है या नहीं? तो इस पर हम चर्चा करना है। यह सबसे डरावना सवाल आजकल हमारे जितने अप्रेंटिस भाई हैं, जो सबके अंदर यही घबराहट होती है कि भर्ती प्रक्रिया क्या कैंसिल हो सकती है। पूरी बात रद्द होना बहुत ही रेयर केस होता है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो। आपको क्या लगता है 1.5 करोड़ लड़कों का रेलवे ने सीबीटी कराया, सीबीटी करा के टीसीएस को पैसा दिया, स्कूटनी का कितना प्रोसेस लंबा होता है, और 2 साल तक 2024 की वैकेंसी 26 में रद्द करना कितना बड़ा माहौल सरकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है, सरकार को भी अंदाजा होगा। इसलिए इस बात से बिल्कुल भी मत घबराएं कि भर्ती रद्द हो सकती है। हाँ, कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, वो एक कोरिजेंडम निकालकर वो चेंजेस किए जा सकते हैं भर्ती पर पूर्णतः भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूर्णतः जो है भर्ती प्रक्रिया हमारी रद्द हो सकते। तो इसलिए इस बात से बिल्कुल भी मत घबराएं, पॉजिटिव रहें। और हाँ, कुछ पोस्टें कैंसिल हो सकती हैं या पोस्ट इंक्रीज हो सकती हैं, वो हो सकता है, पर घबराएं नहीं, भर्ती प्रक्रिया कभी नहीं रद्द होगी। अगर आपका सीबीटी और एनएसी में नंबर अच्छा बन रहा है तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। आपको अभी क्या करना है, मेडिकल फिट रखना है, किसी के बहकावे में मत आए, आप अपने मेडिकल पे फिट रखें, धैर्य के साथ रहें, पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई करें। एक अप्रेंटिस जो हम लोग हैं, एकजुट रहें, एक मंच पर, एक आवाज़ पर हम लोग तैयार रहें। अगर उन चंद 15 लोगों की वजह से 1.5 करोड़ मेरा सीसीए भाई, 1.5 करोड़ मेरे भाई जो है प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। रेलवे को भी इस बात का कयास है, इस बात का अंदाजा लग चुका है कि मात्र ये 15 लोग, और रेलवे के कई अधिकारी उन 15 लड़कों को डिबार करने की भी सोच रहे हैं। हमारे जो शिव गोपाल मिश्रा, इनके द्वारा हम अभी मिले भी हैं, इनके द्वारा एक लेटर जा चुका है रेलवे बोर्ड को। बाकी इस पर देखते हैं क्या होगा। अब सबसे मेन बात, कुछ लोग कहते हैं कि 1/3 हट जाएगा। अब मेरे भाई अपने दिमाग से सोचो, अगर वो 15 लड़के मिलकर इस वैकेंसी को इतने दिन तक खींच सकते हैं 1/3 के लिए, वो 1000 होंगे, मैक्सिमम 1000 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले। अगर 1000 लड़के मिलकर वो 1 से 2-3 महीना तक मैक्सिमम वैकेंसी खींच रहे हैं, तो अगर 1/3 हटा तो रेलवे को भी ये अंदाजा है कि वैकेंसी पे कितना कोर्ट केस होगा, हर न्यायालय, हर बेंच से कोर्ट केस होगा। क्योंकि न्यू अप्रेंटिस साथ ही उसी एक माइंड सेटअप हो जाता है कि हमारा 1/3 33 नंबर इधर से जुड़ जाएगा, 20 नंबर ले आएंगे, 33, 20, 53। तो इस माइंडसेट के अनुसार अपना लड़का तैयारी करता है। अगर उसको पहले से पता होता है कि मेरा 1/3 एनएससी हट जाएगा, तो उस माइंडसेट के हिसाब से अपना वो सीबीटी में और इंक्रीज करता, मेहनत करता भाई। इसलिए 1/3 तो रेलवे कभी नहीं हटाएगा, इसलिए आप चिंतित ना हो। फिर सबसे बड़ी बात जो अब आज मैं बताने जा रहा हूँ ये है कि 22/5/2026 के पहले क्या रिजल्ट आ सकता है। हाँ, इसके चांस हैं, क्योंकि रेलवे सोचेगा, अगर रेलवे रिजल्ट देना होगा वो दे सकता है। उसमें जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग रहा है ऐसा नहीं होने वाला, उसमें मैं जानकारी ली और पता किया, क्योंकि वो जो पहले ऑर्डर पास हुआ था उसमें शायद 15 अप्रैल तक लिखा था। इसके बाद ऐसा नहीं लगा था कि हम आगे तक स्टे कर रहे हैं। तो रेलवे ये सोच रहा है कि हम अगर कर देंगे, अगर ऐसा वो डरेगा रेलवे तो सोचेगा आज ये 15 किए, कल फिर कोई मुंह उठा के केस कर देगा। और मेरे भाइयों, अप्रेंटिस भाइयों से यही निवेदन है कि हर चीज़ का कोर्ट से, न्यायालय से सल्यूशन नहीं होता। जो चीज़ आप जा रहे हैं कि 15 दिन में आप लड़ें, लड़ाई आपकी जायज़ है, आपकी मांग जायज़ थी, पर इस टाइम पर जो आपने मांग रखी ये गलत है। और इसी इक्वलाइजेशन को रेलवे जो AIRF हमारे शिव गोपाल मिश्रा, इन्होंने इक्वलाइजेशन के लिए एक लेटर भी दिया था। हर चीज़ जो एक सॉफ्ट कॉर्नर से भी डील की जा सकती है, पर नहीं, कुछ लोग होते हैं इतना एग्रेसिव होते हैं हर चीज़ में लेकर, तो एग्रेसिव से कहीं ना कहीं चीज़ें उलझती चली जाती हैं। जब चीज़ें उलझ जाती हैं तो उनको सुलझाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए, जिस तरह से आप लोग न्यायालय जा रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया को विलंब कर रहे हैं, रेलवे के ऊपर भी मानसिक प्रेशर पड़ता है। उसको बच्चे ट्वीट करते हैं, वो अप्रेंटिस के लिए नहीं करता, इतना प्रेशर नहीं झेलेगा, वो उन बच्चों के लिए प्रेशर झेलता है जो 1.5 करोड़ उसने फॉर्म भरा है। क्या जवाब देगा आगे चलकर कि 2024 की वैकेंसी भी 26 में नहीं हुई, उसको भी प्रेशर है। पर जिस तरह से ये हमारे अप्रेंटिस साथी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ जो इतना परेशान कर, इतना फ्रस्ट्रेटेड, हर लड़का घबराया हुआ है। किसी का NTPC का मेंस लगा हुआ है, किसी का NTPC अंडर ग्रेजुएट का पेपर लगा हुआ, किसी का CBT 2 का पेपर लगा हुआ। तो भाई वो लोग अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ मेरे दोस्तों, आप लोग घबराएं नहीं, धैर्य बनाएं और अपनी तैयारी के साथ जुड़े रहें। कहीं ना कहीं अगर आपने मेहनत किया होगा तो आपका सिलेक्शन हमेशा और 100% होगा। इन 15 लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि हम जो है 35,000 भाइयों का मेहनत को पानी फेर दें, नहीं। बस हाँ, ये लेट कर सकते हैं, विलम्ब कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इनको खेलने दीजिए। बाकी जब हम लोग कभी मिलेंगे, आपस में बैठेंगे, जब हमारा आप सभी के सामने इंटरफेयर होगा, दोस्ती होगी, आमने सामने से मुलाकात होगी, जरूर
ज़रूर इन सब बातों पे बिंदु पे चर्चा होगी, गहन चर्चा होगी। बाकी हम लोग अप्रेंटिस एकता एक ऐसी एकता है जिससे हम बड़े बड़े मुकाम को भी हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एकजुट होना, एक मंच पर होना, एक आवाज़ बनना। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमारी आवाज़ें ऊपर तक जाएंगी और निश्चित ही सुनी जाएंगी। इसलिए हम सभी लोगों को एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। बाकी आप लोग पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई करें। और सबसे दोस्तों मेरी एक बहुत ही रिक्वेस्ट वाली बात है कि दोस्तों मैं आपके लिए अगर वीडियो बना रहा हूँ, एक अपना छोटा भाई समझ के इतना अगर मेहनत कर रहा हूँ, कहीं से एनालिसिस करके लाता हूँ। अब सोच लीजिए मैं साउथ के उन लड़कों से, तेलुगु मेरे को नहीं आता है, फिर मैंने एक मीडिएटर तेलुगु भाई को बनाया और ओल्ड सीसीए के ग्रुप में जाके ऐसा एनालाइज किया कि मेरे को पता है कि केस कहाँ तक खींच रहा है। उन लोगों को फंडिंग नहीं हो पा रही है। तो इन सब चीज़ों को मैं ऑन कैमरा बोलना नहीं चाह रहा था, पर मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। तो कुछ समझिए आप छोटा भाई, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अगर सब्सक्राइब में आपका पैसा नहीं लगता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे या शेयर करेंगे या लाइक करेंगे तो आपका पैसा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमसे इंटरकनेक्ट करते हैं, आपका हमको जो है प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए हमें भी जब व्यूज आते हैं, लाइक आती है, कमेंट आती है, तो उन भाइयों के कमेंट पढ़ के एक मन होता है कि हाँ चलो एक बार एनालिसिस करें। यार आपको भी पता है इस टाइम पे पढ़ाई छोड़कर समय निकालना सोशल मीडिया के लिए इतना आसान नहीं होता। और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए कंटेंट, 4 बातें सुनना, 4 बातें किसी से मीडिएटर बनना, तेलंगाना से बात करना, रेलवे बोर्ड में कोई भी जहाँ भी जिसका मेंबर होता है वहाँ से लिंक लाना, बातों को रखना इतना आसान नहीं होता जितना आसान आप लोग कह देते हैं कि ये है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों के लिए जो भी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए अपने लिए कर रहे हैं, तो अपना छोटा भाई समझकर एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद। हमें आशा ही है, आशा नहीं विश्वास है कि आप हमारी बातों को समझेंगे और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।